नया IBN 7 हौसला है। और अब आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बेलूर मठ की, जहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहां पर आप देख सकते हैं सभी से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेलूर मठ में स्वागत प्रधानमंत्री का। और आपको बता दें ये बेलूर मठ ही जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने जीवन के किस दिशा में किस ओर जाना है उस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और स्वामी विवेकानंद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित और अपने जीवन में उनकी कई बातों को उतारने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेलूर मठ पहुंचे हैं। और बेलूर मठ के ही आपको बता दें स्वामी आत्मास्थानंद, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु भी हैं, उन्होंने ही प्रधानमंत्री का आगे जीवन में चल के मार्ग प्रशस्त किया था और उन्हें बताया था कि उनके जीवन का उद्देश्य है लोक सेवा, देश सेवा, राजनीति के माध्यम से, और ना कि सन्यासी बनने के चलते। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय में सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन उनके गुरु ही थे जिन्होंने उन्हें अपने जीवन का मार्ग दिखाया था। वैसे बेलूर मठ के बारे में हम आपको बताते हैं ये रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर्स माना जाता है। और स्वामी विवेकानंद जब कोलंबिया से अपने कुछ विदेशी शिष्यों के साथ आए थे भारत, तो दो तरह की मॉन्टेसरी उन्होंने बनाई थी, एक हिमालय की गोद में और एक ये कलकत्ता के बेलूर मठ। और ये बेलूर मठ तब से रामकृष्ण मिशन की तमाम जो गतिविधियां रही हैं, तमाम जो कार्य रहे हैं, उनका हेडक्वार्टर्स बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी खुद अपने जीवन का एक पुराना रिश्ता इस मठ से, जब अपने जीवन के कुछ शुरुआती सालों में राजनीति में आने से पहले वो यहाँ पर आए थे और चाहते थे कि वो भी सन्यासी बन जाएं, लेकिन बेलूर मठ से ही उनको इस ज्ञान की प्राप्ति हुई कि उनके जीवन का असल उद्देश्य है क्या। दो तस्वीरें हैं। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर की, जहाँ पे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां काली की पूजा अर्चना कर निकले हैं और यहाँ से सीधे उन्होंने प्रस्थान किया है बेलूर मठ का। बहरहाल हम आपको कोलकाता के इस मशहूर दक्षिणेश्वर काली मंदिर की भी अगर हम जानकारी दे दें तो प्राचीनतम ये मंदिर है, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है कलकत्ता का। और माँ काली का ही रूप भवतारिणी, उनकी पूजा अर्चना होती है। आपको बता दें। और अब दक्षिणेश्वर काली मंदिर से निकलकर ये बेलूर मठ की तस्वीरें, जहाँ पर पहुँच चुके हैं नरेंद्र मोदी, स्वागत हुआ है उनका यहाँ पर। 2013 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, काफ़ी अच्छा समय उन्होंने यहाँ पे व्यतीत किया था। और यहाँ पे जो ध्यान कक्ष है वहाँ पर जाके उन्होंने ध्यान भी लगाया था। और अब ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कुछ ही मिनटों पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलूर मठ पहुंचे। माना जा रहा है कि आज भी यहाँ पर वो 1 घंटे का समय बिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ से कौन सी वो पुरानी यादें उनके साथ जाती हैं और साथ ही में क्या नया जीवन के लिए वो उद्देश्य यहाँ से लेकर चलते हैं, कौन सी नई बात वो यहाँ से सीख के जाते हैं, ये भी सुनना काफ़ी दिलचस्प रहेगा, काफ़ी देखना दिलचस्प रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़रिए से। फिलहाल कोलकाता के बेलूर मठ पर पहुँचने की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो काफ़ी बड़ा है ये जो पूरा कैंपस है बेलूर मठ का, 40 एकड़ में फैला हुआ है ये। और कलकत्ता की बात करें तो वहाँ की भी बहुत बड़ी पहचान है ये बेलूर मठ। और जैसा कि हमने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की है और रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर्स माना जाता है। हुगली नदी के पूर्व में, जहाँ हमने आपको दिखाया था कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है, तो हुगली नदी के ही पश्चिमी छोर पर यहाँ पर ये बेलूर मठ जो है वो स्थित है। और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आध्यात्मिक राह थी वो यहीं से शुरू हुई, जब आध्यात्मिक जीवन से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरीके से इस आध्यात्म रूपी अमृत को अपने जीवन में उतार कर वो इस सांसारिक जीवन में अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकें, ये सभी सीख, ये सभी संदेश इनको इसी बेलूर मठ से मिले हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बेलूर मठ में सभी से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर की भी तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर
जब पहुंचे काली मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जब पहुंचे बेलूर मठ प्रधानमंत्री। और अक्सर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाक्यों में भी, उनके भाषण में भी सुना है कि स्वामी विवेकानंद ने किस तरह से उनके जीवन को प्रभावित किया है, किस तरीके से उनके ही दर्शन पर, उनकी ही फिलॉसफी पर चलकर उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े फैसले लिए हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी बड़ी पर्सनालिटी हम कह सकते हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर समय समय पर असर डालती रही है। और आज उन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए बेलूर मठ में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें, इसके आगे का जो दूसरे दिन का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का, उसमें कुछ और भी बड़े कार्यक्रम रहेंगे। जहां पे एक इस्पात प्लांट है, उसका भी उनको उद्घाटन करना है। कुछ और परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन उससे पहले इस सुबह के समय पर हम आपको बता दें, सबसे पहले माँ काली के दर्शन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाकर कलकत्ता में। तो वहीं पर दूसरी तस्वीर बेलूर मठ की, जहाँ पे अब से 1 घंटे का वक्त बिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये बेलूर मठ जो कि उनके व्यक्तिगत जीवन से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा रहा है। और आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु स्वामी आत्मास्थानंद, बेलूर मठ के स्वामी आस्थानंद जब पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले तो वो राजकोट थी जगह जब वहाँ पे गुरु शिष्य की हम कह सकते हैं मुलाकात हुई थी। और उसी दौरान वो बेलूर मठ भी आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अपने जीवन में आध्यात्म की राह, संन्यास की राह वो चुनना चाहते थे। लेकिन चाहे बेलूर मठ हो या फिर उनके स्वामी आत्मास्थानंद की गुरुवाणी, उन्होंने यही बताया कि क्या उद्देश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का। तो बेलूर मठ जो कि पवित्र आत्माओं का सिद्ध पीठ है, वो मठ जहां स्वामी विवेकानंद का समाधि स्थल है, वो जगह जो आध्यात्म का केंद्र है, जो सर्वधर्म संभाव की शिक्षा भी देता है। चलिए आपको दिखाते हैं वो बेलूर मठ जो पीएम मोदी के दिल में बसता है। में पीएम मोदी बेलूर मठ में आए थे तो उन्होंने ठीक वहीं आधे घंटे तक ध्यान किया था जहां स्वामी विवेकानंद ध्यान करते थे। इस बार फिर बेलूर मठ में उनका इंतजार हो रहा है। हुगली नदी के किनारे बना ये खूबसूरत मठ स्वामी विवेकानंद का निवास स्थान रहा है। अब यहाँ स्वामी विवेकानंद का समाधि स्थल है। बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। यहीं से रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की शिक्षा का प्रसार दुनिया भर में होता है। यह पवित्र जगह कोलकाता आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का भी मुख्य केंद्र है। अब यहाँ एक बार फिर पीएम मोदी आएंगे। Moodi ji is the son of Swami Vivekananda, son of Holy Mother Sarada Devi, son of Sri Ramakrishna. That is the homecoming to Belur Math. His visit to Belur Math is a homecoming. So he will free as his son in the house. हुगली नदी के तट पर बसा बेलूर मठ तकरीबन 40 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ स्वामी विवेकानंद के समाधि स्थल के अलावा रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा का मंदिर है। मंदिर की स्थापत्य कला में सर्वधर्म संभाव का मिश्रण है। यह मंदिर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई स्थापत्य कला का एहसास कराता है। इस मंदिर की एक और खासियत है, यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। ये मठ दुनिया भर में फैले इसके भक्तों की आस्था का भी केंद्र है। बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन से जुड़े कई संत काम करते हैं। यहाँ आज भी संत परंपरा कायम है। यहाँ संतों की शिक्षा और सिद्धांतों में पूर्व और पश्चिम का समन्वय नजर आता है। इस मठ ने भारतीयों की दशा सुधारने में कई अहम काम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो
तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्लूर मठ के बीच जो रिश्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गहरा और पुराना है। और हम आपको बता दें कि इस पूरे विषय पर हम ज़्यादा जान सकते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर हमारे IBN 7 के चैनल पर हमारे खास मेहमान ध्यान योगी उत्तम स्वामी जी महाराज। स्वामी जी, एक बार फिर से पूरे आदर के साथ आपका हम स्वागत करते हैं IBN 7 पर। बेल्लूर मठ की हम यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अगर हमारे दर्शकों को आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सके बेल्लूर मठ के महत्व के बारे में। मुझे एक पंक्ति याद आती है संत तुकडोजी महाराज की, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, देशी विदेशियों के लिए मंदिर ये हमारा। निश्चित रूप से बेल्लूर मठ एक समाज का, देश का, हर एक, यहाँ कोई संप्रदाय नहीं है, कोई धर्म नहीं है। यहाँ व्यक्ति का महत्व समझकर व्यक्ति को सहायता और सफलता प्राप्त करने का अगर कोई मूल स्थान है तो मुझे लगता है बेल्लूर मठ है, जहाँ स्वामी जी महाराज का निश्चित रूप से देश के सर्वोच्च सन्यासी और सन्यासी का जीवन कैसा हो। और अगर कोई विषय व्यक्ति को, अगर मुझे लगता है कि इस भारत देश में हिंदू समाज हो या ईसाई हो या क्रिश्चियन कोई भी हो, हर एक समाज को अगर सन्यासी किस तरह से होना चाहिए इसकी अगर कोई फैक्ट्री है तो वो बेल्लूर मठ है। और हर एक व्यक्ति को अपने सन्यासी जीवन कैसा जिया जाए, निश्चित रूप से स्वामी जी महाराज ने एक आदर्शों के साथ में समाज को संदेश देने का कार्य इस बेल्लूर मठ कारण किया है। तो वो बेल्लूर मठ जहाँ रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा और स्वामी जी महाराज जहाँ हो सकते हैं, निश्चित रूप से ऐसी जगह मुझे लगता है चारों धाम, सप्तपुरिया, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, उन सभी से कोई कम नहीं है। बस अगर इस जगह पे जाकर कोई अपना जीवन तपा कर देश सेवा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा बेल्लूर मठ के अंदर जाकर उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन उसी सन्यासी की तरह बीतने के लिए निश्चित रूप प्रेरणादायी स्थान है, जहाँ स्वामी जी महाराज अपने जीवन के, जहाँ पूर्व काल कहे या अंतिम काल कहे, संत तो सन्यासी तो पर्दा करते हैं लेकिन उनकी आत्मा आज भी उस जगह पे उस अवस्था के रूप में जहाँ गीता के माध्यम से नैनम सिद्धमति शस्त्र नैनम दहति पावका, जहाँ आत्मा कभी मरती नहीं है। मुझे तो स्वामी जी महाराज की आत्मा उसी जगह दिखती है जब पूरे देश को, पूरे विश्व को संन्यास धर्म का और कर्म धर्म का संदेश देने वाली जगह वो है, बेल्लूर मठ है। बिल्कुल स्वामी जी, और हमने देखा भी है, पढ़ा भी है कि किस तरीके से जो बेल्लूर मठ का आर्किटेक्चर है, उसकी जो बनावट है, उसमें भी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, मूल भाव सभी धर्मों का छिपा हुआ है। सुनने में ये भी आता है कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे पूरे देश के भ्रमण में, और जो खास मॉन्यूमेंट्स रहे थे उस समय के, वहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया और हर एक धर्म के उस मॉन्यूमेंट से, उस प्रसिद्ध जगह से उन्होंने कुछ ना कुछ निशानी लेने की कोशिश की थी जब वो इस मठ को बना रहे थे। जी नहीं, निश्चित रूप से स्वामी जी का तो एक अद्भुत जीवन, उनके उस जीवन से हम पूरा समाज ने, पूरा देश में हर एक धर्म के व्यक्ति उस समाज को स्वीकार करते हैं। और उन्होंने किसी अंधविश्वास को न बढ़ावा देते हुए जब कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते कर्म बंधुनि मनुष्य लोके, सन्यास खाली मंदिर में बैठने से व्यक्ति सन्यासी हो इसके ऊपर संदेह है। और मुझे लगता है अगर वो खाली मंदिर में बैठकर व्यक्ति सन्यासी अगर पूजा पाठी धार्मिक हो सकता है तो रावण से बढ़कर इस दुनिया में कोई धार्मिक नहीं हो सकता। लेकिन व्यक्ति के कर्म के अंदर सात्विकता हो, पूर्ण समर्पण हो, प्रेम हो, आस्था हो, समत्व हो, जहाँ समत्व में योग उच्चते, जहाँ समानता है, आपके दृष्टि में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, जो व्यक्ति समझकर व्यक्ति पूजा करने का, मंदिर पूजा बाद में, लेकिन व्यक्ति पूजा मनुष्य के जीवन में संदेश अगर किसी जगत में दिया है वो स्वामी जी महाराज ने दिया हुआ है। बिल्कुल स्वामी जी, और हम यहाँ पे खास करके बेल्लूर मठ की बात करें तो बड़े बड़े सन्यासी यहाँ पर आते हैं, कई शख्स यहाँ पर आते हैं जो कि सन्यास के पद पर आगे जाना चाहते हैं, अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं, आध्यात्म की राह पर आगे जाना चाहते हैं। और यहाँ पर आप सबकी छत्र छाया में उनको ट्रेनिंग भी मिलती है बाकायदा कि कैसे सन्यासी के जीवन को वो उतार सके, चरितार्थ कर सके। स्वामी जी, लेकिन आपसे एक मूल सवाल है जो कि पूछना चाहूँगी मैं यहाँ पर, और शायद हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल ज़रूर होगा, क्या हर शख्स के जीवन का उद्देश्य सन्यास होना चाहिए, या फिर अपने जीवन के उद्देश्य को हम कैसे ढूंढें, कैसे खोजें? ये आज इस मूल सवाल का आप जवाब हमें दें, थोड़ी इस पर रोशनी दें, थोड़ा ज्ञान दें, तो मुझे लगता है कि कईयों के जीवन जो है वो सार्थक हो जाएंगे।
जीवन में सन्यासी होना ही पूर्णता नहीं है। जी हेलो जी जी सन्यास खाली मीरा का एक भजन याद आता है मुझे, तन जोगी न होए मन जोगी होए। जी तो शरीर को जोगी करने का कार्य हमारा समाज, वेद, शास्त्र, पुराण नहीं कहता है। यहाँ तो मन की बात है, जहाँ मन 12 प्रकार का मन बताया है, जहाँ मन, मंद मन, मत्स्य मन, देव मन, साधु मन, ऐसे 12 प्रकार के मन बताए हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई मन हो तो समाज के अंदर उस कमल पत्र के समान, जो समाज की पूर्णता समर्पित होकर एक देश सेवा, समाज सेवा, दीन दुखियों की सेवा, जितना हो सकता है अपनी आध्यात्मिक जीवन के अंदर माला मंत्र के सानिध्य लेते हुए अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने का कार्य तो सन्यासी करता है। लेकिन आपके जीवन की उसी स्वयं न खादंती फलानि वृक्ष व परोपकाराय सताम विभूतिया, संत कहते हैं कि परोपकाराय सताम विभूतिया, जहाँ कहते हैं कि ये कि शब्द में उपकार है, पर ही तो सरिस धर्म नहीं भाई, जहाँ संत हमेशा अपने जीवन उसी चंदन की तरह घिसते हुए दूसरों को सुगंध देने का कार्य, दूसरों के जीवन को जिस तरह से एक गुलाब की पंखुड़ी जहाँ कोमल या निरंतर फुलाने का कमल जिस तरह से फूलते, ऐसे आपके जीवन की उपयोगिता दूसरों के जीवन को संतुष्ट करने के लिए, उनके जीवन में शांति देने के लिए, उनको सन्मार्ग दिखाने के लिए, उनके सत्य के मार्ग पे चलने के लिए, ये सन्यासी जीवन का मूल अर्थ माना जाता है। जी जी बिल्कुल स्वामी जी, बहुत सुंदर आपने हमें बात बताया और किस तरीके से कमल रूपी हम सब भी अपने जीवन में, संसार में रहते हुए, इस लौकिक जीवन की तमाम बंधनों से जो हम बंधे हुए हैं उसमें भी रहते हुए देश सेवा और समाज सेवा के लिए किस तरह से हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। चाहे अपने जीवन के कुछ ही क्षण या थोड़ा ही अंश हम समर्पित कर दें तो भी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। स्वामी जी, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। ये बहुत बड़ा भाग्य है हम सभी का, हमारे दर्शकों का, कि आज आपकी वाणी से हमें बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है और अपने जीवन में और बेहतर हम किस तरीके से अपने मार्ग को प्रशस्तित कर सकते हैं, इसकी भी आप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। लगातार आपसे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेल्लूर मठ की, जहां पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं IBN 7 पर हमारी खास पेशकश। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पश्चिम बंगाल का दौरा, जहां इस वक्त वो मौजूद हैं बेल्लूर मठ में। इससे पहले हम आपको बता दें दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बेल्लूर मठ के लिए वो प्रस्थान कर चुके थे। ये तस्वीर हम आपको बेल्लूर मठ की ही दिखा रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले की, जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर, और करीब 1 घंटे का वक्त जो है वो यहाँ पर व्यतीत करेंगे। शौकत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए। शौकत, अगर हम समूचे कलकत्ता की भी बात करें, पश्चिम बंगाल की भी बात करें, तो आम जन के नज़रिए से भी हमें बताइए कि कितना बड़ा लैंडमार्क है ये बेल्लूर मठ और किस तरह से वहाँ पे सभी जो निवासी हैं कलकत्ता के इसे देखते हैं, इस जगह को देखते हैं। देखिए, बेल्लूर मठ वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है, क्योंकि ये रामकृष्ण मठ और मिशन की हेडक्वार्टर है। यही वो जगह है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद उन्होंने अपना काम यहाँ से किया था, और यही जगह वो सारे कामों का जो कहते हैं बेस वही है बेल्लूर मठ, जो कि रामकृष्ण मठ और मिशन की हेडक्वार्टर भी है। और ये एक एरिया है, एक इलाका है जहाँ पे आपको जाते ही एक स्पिरिचुअल एहसास को आपको होगा कि कैसे यहाँ के जो सन्यासी है वो काम करते हैं, और इस जगह से सारे देश या सारे दुनिया भर उनका काम और उनका मैसेजेस कैसे फैलाते हैं, कैसे पहुंचाते हैं। तो नरेंद्र मोदी के लिए भी इस इलाके की और इस जगह की महत्व बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि वो कल कलकत्ता आए दांतेवाड़ा से, और फिर यहाँ आके उन्होंने बैक
टू बैक बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा स्कीम्स उन्होंने लॉन्च किए कोलकाता से। फिर उसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मीटिंग किए, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग किए, उसके बाद नेताजी के परिवार के लोगों के साथ मीटिंग किए, और आज इसके बाद वो जा रहे हैं बर्दवान के बर्नपुर इलाके में, जहां पे वो इसको स्टील प्लांट की इनॉग्रेशन भी करेंगे। तो ये जो सारे इतने काम के बीच उन्होंने समय निकाल के जो दक्षिणेश्वर की काली मंदिर, जो कि रामकृष्ण परमहंस की कार्यस्थल भी है, और बेलूर मठ, ये दोनों जगह की जाने का उनका प्रोग्राम जो रहा है, ये शायद इसलिए क्योंकि उनको ये जो दूसरे जो काम है उनके, उसके बीच वो थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी शायद वो लेना चाहते थे, और ये स्पिरिचुअल एनर्जी उनको शायद दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ से मिलने की उम्मीद उनको है। और आपको जैसे पता है कि उनको दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ खास करके इन दोनों जगह से उनका पुराना ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है। कल वो स्वामी आत्मास्थानंद जी के साथ भी मुलाकात करने गए थे, जो कि हॉस्पिटल में है और उनका तबीयत ठीक नहीं है। बेलूर मठ मिशन की प्रेसिडेंट भी है। तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी होगा। बिल्कुल, स्वागत नजर बनाए रखिए, हम आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बेलूर मठ कोलकाता की ये तस्वीरें, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। 1 घंटे का वक्त यहाँ व्यतीत करेंगे और उसके बाद निकलेंगे इस्पात प्लांट के उद्घाटन